दोस्तों, अगर आप अपने ऑफिस में एक्सेल के किसी काम को करते ही जा रहे हैं और आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है कि भैया आप एक्सेल में कर क्या रहे हो, क्योंकि सबको पता है कि आप एक्सेल में बहुत ही स्लो काम करते हो। तो अगर आप ऑफिस में पाना चाहते हैं सबकी अटेंशन और बनना चाहते हैं एक्सेल में सुपर फास्ट, तो इसके लिए ये वीडियो है खास। क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ MS एक्सेल की 20+ मोस्ट यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो आपके ऑफिस वर्क में डेली काम आएंगी और एक्सेल के मुश्किल काम को काफ़ी आसान बनाएंगी। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखना पसंद करते हैं। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देख लेते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप अपने एक्सेल डेटा में फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते हैं या फ़िल्टर रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और L बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके डेटा में फ़िल्टर फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। आप यहां से अपने डेटा को ईजिली सॉर्ट कर सकते हैं और ईजिली अपने डेटा को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहां से फ़िल्टर को रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और L बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके डेटा में से फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा और आपका डेटा पहले जैसा हो जाएगा। एक्सेल में अगर आप किसी भी सेल का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और 1 बटन एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी। इसके बाद आप अपने सिलेक्टेड सेल को जिस भी फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से वो फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इन सभी वैल्यू के आगे हम रुपी का सिंबल लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हम जाएंगे करेंसी में। इसके बाद यहाँ सिंबल पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ से हम इंडियन रुपी का सिंबल सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ इंडियन रुपी का सिंबल और सामने हिंदी लिखा हुआ है तो हमें इसे सिलेक्ट करना है। ओके पर क्लिक कर देना है तो हमारी सिलेक्टेड वैल्यू के आगे इंडियन रुपी का सिंबल आ जाएगा। यहाँ हमने एक दूसरा डेटा लिया है और यहाँ पर जो एज लिखी हुई है इसके पीछे हम ईयर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इन सभी सेल का सिलेक्शन करना है। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और 1 बटन एक साथ प्रेस करेंगे। फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी। हमें जाना है कस्टम में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें 0 सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ हम नंबर में चेंजेस करना चाहते हैं। इसके बाद हम यहाँ 0 के आगे क्लिक करेंगे, स्पेस देंगे। अब हम इन सभी नंबरों के आगे एक टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट को हम डबल कोट्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बार स्पेस दे दिया है। अगर आप ज़्यादा स्पेस रखना चाहते हैं नंबर और टेक्स्ट के बीच में तो आप यहाँ ज़्यादा स्पेस भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम डबल कोट्स लगाएंगे। इसके बाद हम टाइप करेंगे यहाँ ईयर, दोबारा से डबल कोट्स लगाएंगे। तो यहाँ आप सैंपल में देख सकते हैं 25 ईयर आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ सभी एज के पीछे ईयर लिखकर आ जाएगा। अगर आप किसी भी एक्सेल डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और T बटन एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ क्रिएट टेबल की विंडो आ जाएगी और यहाँ पर जो हमारी पूरी रेंज है ये सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन है माई टेबल हैज़ हेडर्स, इस पर आपका टिक लगा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस डेटा में हमने हेडिंग ली हुई है। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो जो आपका डेटा होगा ये एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप अपने डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे वैसे ही यहाँ टेबल डिज़ाइन का एक टैब आ जाता है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं आप इन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक कूल फंक्शन है टेबल स्टाइल का, यहाँ से आप अपने टेबल स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और भी टेबल स्टाइल मिल जाते हैं। जिस भी टेबल स्टाइल को आप अपने डेटा में रखना चाहते हैं उस टेबल स्टाइल को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। बाकी दोस्तों, अगर आप अपने डेटा के बॉटम में एक टोटल की रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक करेंगे। इसके बाद टेबल डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ टोटल रो का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप सिंपली इस पर टिक लगा देंगे तो यहाँ टोटल की रो इंसर्ट हो जाएगी और यहाँ पर जो आपका अमाउंट होगा उसका टोटल निकल के आ जाएगा। यहाँ पर सब टोटल का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। इसी फॉर्मूला को आप बाकी सभी सेल में भी ड्रैग करके अप्लाई कर सकते हैं। रेट में हमें टोटल नहीं चाहिए तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। बाकी दोस्तों, आप यहाँ नोटिस करेंगे ये जो हमारे कॉलम है ए से लेकर ई तक, अगर हम अपने डेटा में स्क्रॉल करके जाएं तो इनकी जगह ये जो हमारे डेटा की हेडिंग है ये आ जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम अपने डेटा में कहीं पर भी हों हम अपनी हेडिंग को ईजिली देख सकते हैं। बाकी अगर आप स्लाइसर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद आप जाएंगे टेबल डिज़ाइन में और यहाँ पर आपको इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करके अपने डेटा के लिए स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं।
किसी भी डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो हमारे फार्मूला होते हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं, जो हमारी रेंजेस होती हैं वो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाती हैं, जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। जैसे कि इस डेटा में अगर हमें कोई नई एंट्री करनी है तो हम इस डेटा के सबसे लास्ट वाली एंट्री पर आएंगे, जो कि ये है। टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक और रो इंसर्ट हो जाएगी और यहाँ पर हम अपनी नई एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो फार्मूला है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे जैसे ही मैं यहाँ पर कोई रेट मेंशन करूँगा। बाकी किसी भी पार्टी का डेटा फिल्टर करने पर उसका जो टोटल है वो आपको दिखाई देता रहेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, कंट्रोल ई फ्लैश फिल का शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट की मदद से आप एक्सेल के मुश्किल से मुश्किल काम को काफ़ी आसान बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ स्टाफ के नाम लिखे हैं, हमें इन सभी के लिए ईमेल आईडी बनानी है। तो ईमेल आईडी हम कुछ इस तरह से बनाना चाहते हैं, परिहार एस दिलीप, यानी कि जो लास्ट नेम है वो पहले आएगा, मिडल नेम बाद में और फर्स्ट नेम बाद में आएगा। तो यहाँ पर हम अपना जो जिस भी फॉर्मेट में हम अपना ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं उस फॉर्मेट में हम किसी एक स्टाफ का ईमेल आईडी बना लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ परिहार एस दिलीप। इसके बाद यहाँ पर आपका जो डोमेन है वो आ जाएगा, तो यहाँ @ हम लगाएंगे। इसके बाद जो भी आपका डोमेन है उसे आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है, एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी स्टाफ के लिए एक ही सेकंड में ईमेल आईडी जनरेट हो चुकी है। फ्लैश फिल का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ नाम लिखे हैं, ये जो सभी नाम हैं ये अलग अलग फॉर्मेट में हैं, जैसे कि अपर केस, टोंगल केस, लोअर केस, प्रॉपर केस। तो हमें इन सभी नाम को किसी एक फॉर्मेट में रखना है, जैसे कि इन सभी नाम को हम प्रॉपर केस में रखना चाहते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी एक नाम को यहाँ प्रॉपर केस में लिखेंगे सामने वाले सेल में, जैसे कि मैं यहाँ पर मनोज को प्रॉपर केस में लिख लेता हूँ। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर फ्लैश फिल फंक्शन अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर जितने सभी नाम लिखे गए हैं ये सभी प्रॉपर केस में कन्वर्ट होकर आ जाएंगे। अगर आप फ्लैश फिल फंक्शन के और टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके बहुत सारे मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है और यहाँ पर जो क्वांटिटी है इन सभी क्वांटिटी में हम 50 ऐड करना चाहते हैं। तो अगर हम नॉर्मल तरीके से इन सभी क्वांटिटी में 50 ऐड करें तो रिजल्ट क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम इस सेल में आ जाएंगे, = का साइन लगाएंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 500 में 50 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 550 आ जाएगा। अगर हम इसी फॉर्मूला को बाकी सभी सेल में पेस्ट करें तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर सेम वैल्यू रिपीट हो जाएगी। अगर इस सेल को हम ओपन करें तो यहाँ पर आप देखेंगे B6 में F5 जुड़कर आ रहा है, यानी कि अगर इस सेल में कोई वैल्यू लिखी होती तो वो 600 में जुड़कर आ जाती, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम यहाँ F5 में कोई वैल्यू मेंशन कर लेते हैं, जैसे कि 500। तो यहाँ पर आप देखेंगे 500 इसमें जुड़कर आ चुका है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, इन सभी क्वांटिटी में 50 ऐड करना। तो इसके लिए आपको इस सेल को फ्रीज करना होगा, इस सेल को लॉक करना होगा। तो यहीं पर काम आएगा हमारा F4 बटन। तो हम एक बार यहाँ पर अपना फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करते हैं। तो इस सेल में आएंगे, = का साइन लगाएंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, इसके बाद इस सेल पर क्लिक करेंगे। अब हमें इस सेल को लॉक करना है, तो लॉक करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे $F$1, यानी कि ये जो सेल है ये लॉक हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर डॉलर का साइन मैनुअली लगा सकते हैं। इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर 500 में 50 ऐड होकर आ जाएगा। इसी फॉर्मूला को बाकी सभी सेल में पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर सभी वैल्यू में यहाँ 50 ऐड होकर आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर किसी भी सेल को ओपन करेंगे तो जो हमारा दूसरा सेल होगा वो F1 होगा। आप किसी भी सेल को ओपन करके देख सकते हैं, यहाँ पर आपको F1 दिखाई देगा। इसे हम एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। F4 बटन का यूज़ आप लास्ट टेक्स्ट को रिपीट करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट हैं इन सभी टेक्स्ट को हमने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर ये जो इस डेटा में हेडिंग है इसे भी हमें येलो कलर से हाईलाइट करना है। तो अभी आपको यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्टेड पार्ट होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि जो आपने लास्ट एक्शन अप्लाई किया था वही रिपीट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ये जो डेटा है
इसमें की हेडिंग हमें हाईलाइट करनी है तो हम F4 बटन प्रेस करेंगे तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। किसी भी तरह का डेटा या किसी भी तरह का सेल हाईलाइट करना है तो आप दोबारा F4 बटन प्रेस करेंगे, आपका जो सिलेक्टेड एरिया होगा, सिलेक्टेड सेल होगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा में अमाउंट के बेस पर हमने जीएसटी, सब टोटल, टीडीएस और पेबल अमाउंट कैलकुलेट किया है। यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए हमने अलग अलग फार्मूला यूज़ किया है। अब हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि इन सभी सेल में जो वैल्यू लिखी है, जो फार्मूला हमने लगाया है, ये बाकी सभी सेल में पेस्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको इन सभी सेल का सिलेक्शन करना है और नीचे के भी सभी सेल का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और डी बटन एक साथ दबाएंगे तो यहाँ पर इन सभी सेल में जो भी वैल्यू या जो फार्मूला लगा होगा वो बाकी सभी सेल में पेस्ट हो जाएगा। अब मान के चलिए इस सेल में जो मौजूद वैल्यू है इसे आप निचले वाले सेल में पेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सिंपली इन सभी ब्लैंक सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद कंट्रोल और डी बटन एक साथ दबाएंगे तो यहाँ पर ऊपर वाले सेल में जो भी मौजूद वैल्यू होगी वो यहाँ निचले वाले सेल में आ जाएगी। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.mylifesupport.in पर विजिट करके हमारे पेड कोर्सेज कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज ISO सर्टिफाइड हैं और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलेगा। दोस्तों, अगर आप अपनी एक्टिव सीट में मूव होना चाहते हैं तो इसके लिए आप कंट्रोल और एरो बटन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा एक्टिव सेल ये है, अगर मैं यहाँ कंट्रोल और डाउन एरो बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ हम इस सेल में आ जाएंगे। अब अगर मैं दोबारा कंट्रोल और डाउन एरो बटन प्रेस करूँगा तो मैं इस सीट में सबसे नीचे चला जाऊँगा, ए कॉलम में। अब अगर मुझे इसी रो के लास्ट कॉलम के लास्ट सेल पर जाना हो तो इसके लिए मैं कंट्रोल और राइट एरो बटन प्रेस करूंगा तो मैं अपनी सीट के सबसे लास्ट वाले कॉलम के लास्ट वाले सेल पर आ जाऊंगा। अब अगर मुझे इसी कॉलम के सबसे फर्स्ट वाले सेल में जाना हो तो इसके लिए मैं कंट्रोल और अप एरो बटन एक साथ प्रेस करूंगा तो मैं लास्ट कॉलम के पहले वाले सेल में आ जाऊंगा। अब अगर आप अपनी सीट में लेफ़्ट साइड मूव होना चाहते हैं तो इसके लिए आप कंट्रोल और लेफ़्ट एरो बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आप अपने डेटा में आ जाएंगे, यानी कि आप अपने सीट के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। कंट्रोल और एरो बटन की मदद से आप अपनी सीट में कहीं भी मूव हो सकते हैं, लेकिन कंट्रोल, शिफ्ट और एरो बटन की मदद से आप डेटा सिलेक्शन ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि हम इस सेल में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें पार्टी नेम को सिलेक्ट करना है, यानी जितनी भी पार्टियां हैं सभी को हमें सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल, शिफ्ट और डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सभी पार्टियों के नाम सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर राइट साइड में जितना भी डेटा है इसका भी हमें सिलेक्शन करना है, तो इसके लिए हम कंट्रोल, शिफ्ट और राइट एरो बटन प्रेस करेंगे तो राइट साइड में जो भी हमारा डेटा होगा वो पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप लेफ़्ट साइड के डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल, शिफ्ट और लेफ़्ट एरो बटन प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट साइड में जो डेटा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मान के चलिए आप नीचे कोई फार्मूला लगा रहे हैं और आपको नीचे से ही किसी वैल्यू या किसी टेक्स्ट का सिलेक्शन करना हुआ, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उस सेल में क्लिक करेंगे जहां से आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल, शिफ्ट और अप एरो बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो ऊपर के जितने भी सेल होंगे वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन अगर मुझे यहाँ क्वांटिटी को छोड़ना है तो इसके लिए मैं शिफ्ट और डाउन एरो बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर क्वांटिटी डीसिलेक्ट हो जाएगी और जितनी क्वांटिटी हैं सिर्फ यही सिलेक्ट रहेंगी। बाकी अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप शिफ्ट और एरो बटन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डेटा है इसका सिलेक्शन करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद शिफ्ट और डाउन एरो बटन दबा के रखेंगे और जहाँ तक भी हमें सिलेक्शन करना है वहाँ तक सिलेक्शन होने के बाद आप दोनों बटन छोड़ देंगे। अब मान के चलिए आपको राइट साइड में जो डेटा है इसका सिलेक्शन करना है, तो इसके लिए आप शिफ्ट और राइट एरो बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये मटेरियल वाला जो कॉलम है इसका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। दोबारा से शिफ्ट बटन दबा के रखना है और राइट एरो बटन प्रेस करना है तो यहाँ पर आपका जो डेटा होगा वो सिलेक्ट होता चला जाएगा। अब मान के चलिए यहाँ पर है आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर है और आपको यहाँ तक का डेटा सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए आप शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे और डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे और जहाँ तक भी आप डेटा सिलेक्ट करना चाहें वहाँ तक आप अपना डेटा सिलेक्ट करिए। अब आपको राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है, जैसा भी आप डेटा सिलेक्शन करना चाहें उस हिसाब से आपको यहाँ एरो बटन प्रेस करना है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा।
एक्सेल में अगर आप किसी टेक्स्ट वैल्यू या फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप F2 बटन का यूज़ कर सकते हैं। आप जिस भी सेल में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं आपको सिंपली उस सेल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे तो जो सेल है वो ओपन हो जाएगा मॉडिफिकेशन करने के लिए। इसके बाद आप यहाँ जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं आप मॉडिफिकेशन करिए, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक इसी तरह आप अपने किसी भी टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ रैम को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हमने F2 बटन प्रेस किया, यहाँ रैम का जो सेल है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ हमें इसके आगे 4 GB लिखना है तो यहाँ हम एरो बटन का यूज़ करके इस टेक्स्ट के आगे आ जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 4 GB टाइप करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो जाएगी। ऑल्ट और इक्वल बटन ऑटो सम का शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट की मदद से हम अपने डेटा का सम इजीली कर सकते हैं। जैसे कि इस डेटा में हम क्वार्टर वाइज टोटल निकालना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसके लिए आपको पहले वाले क्वार्टर के ब्लैंक सेल का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद बाकी सभी ब्लैंक सेल का सिलेक्शन करने के लिए आपको कंट्रोल बटन दबा के रखना है और अपने माउस की मदद से बाकी सभी ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और इक्वल बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सभी क्वार्टर का टोटल निकल के आ जाएगा। किसी भी सेल को ओपन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे सम का फॉर्मूला यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ पर हमने क्वार्टर वाइज टोटल तो निकाल लिया है लेकिन हमें नीचे ग्रैंड टोटल चाहिए सभी क्वार्टर का, तो इसके लिए आपको इन सभी सेल का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और इक्वल बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ नीचे सभी क्वार्टर का टोटल निकल कर आ जाएगा। F2 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारे क्वार्टर वाइज टोटल हैं सिर्फ वही सेल यहाँ पर जुड़कर आए हैं। इस शॉर्टकट की के और एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक्सेल के इस डेटा में इस साइड हम मंथ वाइज टोटल दिखाना चाहते हैं और नीचे स्टाफ वाइज टोटल दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इन सभी वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे और ब्लैंक सेल का भी सिलेक्शन करेंगे जिसमें हमें अपना टोटल दिखाना है। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट इज इक्वल टू बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल निकल के आ जाएगा और यहाँ पर आपका ग्रैंड टोटल निकल के आ जाएगा। बाकी अगर आप स्टाफ वाइज टोटल दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इन सभी ब्लैंक सेल का सिलेक्शन करेंगे क्योंकि यहीं पर हमें टोटल लेकर आना है। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट इज इक्वल टू बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्टाफ वाइज टोटल निकल के आ जाएगा। अगर आप एक्सेल के मल्टीपल सेल में कोई एक ही वैल्यू मेंशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये छोटी सी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने उन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे जिसमें आप एक ही वैल्यू मेंशन करना चाहते हैं। इसके बाद बाकी सभी सेल का सिलेक्शन करने के लिए आप कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और अपने माउस की मदद से बाकी सभी सेल का सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद आपको अपनी शीट में कहीं पर भी क्लिक नहीं करना। आप जो भी टेक्स्ट या जो भी वैल्यू मेंशन करना चाहते हैं उसे आपको यहाँ मेंशन कर देना है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो जितने भी सेल का आपने सिलेक्शन किया होगा उन सभी सेल में एक ही वैल्यू फिल हो जाएगी। इसके बाद अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं होम टैब में और आप यहां से इसकी ईजिली फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। मान के चलिए एक्सेल में आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है और आपके डेटा में कुछ ब्लैंक सेल हैं। इन सभी ब्लैंक सेल में आप कोई एक टेक्स्ट या कोई एक वैल्यू मेंशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और जी बटन एक साथ प्रेस करेंगे या फिर F5 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ गो टू की विंडो आ जाएगी। इसके बाद आपको जाना है स्पेशल में और यहाँ से आपको ब्लैंक का ऑप्शन चूज़ करना है, ओके पर क्लिक कर देना है तो यहाँ आपके डेटा में जितने भी ब्लैंक सेल होंगे ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर जो भी टेक्स्ट या जो भी वैल्यू मेंशन करना चाहते हैं आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है। आपको अपनी शीट में कहीं पर भी क्लिक नहीं करना। तो मैं यहाँ पर पेंडिंग मेंशन करना चाहता हूँ सभी सेल में, तो हमने पेंडिंग लिखा। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो जितने भी ब्लैंक सेल होंगे सभी में पेंडिंग लिखकर आ जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप एक्सेल के डेली नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा नया चैनल ऐड भारत जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा में अमाउंट के बेस पर हमने जीएसटी, सब टोटल, टीडीएस और पेबल अमाउंट कैलकुलेट किया है। यहाँ पर हमने अलग अलग फार्मूला का यूज़ किया है। अब हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जीएसटी से लेकर पेबल अमाउंट तक का जो डेटा है ये पूरा का पूरा डेटा किसी दूसरी एक्सेल सीट में या सेम सीट में कहीं दूसरी जगह पेस्ट हो जाए। तो इसके लिए हम इस डेटा को यहाँ से कॉपी करेंगे। अब अगर हम नॉर्मल तरीके से इस डेटा को यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो होगा ये कि यहाँ पर 00 लिखकर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर अपना पूरा डेटा लेकर आना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने इस डेटा को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे
और इस डेटा को आप दोबारा से कॉपी करेंगे। इसके बाद आप इसे जहाँ पर भी पेस्ट करना चाहते हैं आप उस सेल में आएंगे और अपने कीबोर्ड से ऑल्ट कंट्रोल और वी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पेस्ट स्पेशल की विंडो आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ से वैल्यू का ऑप्शन चूज़ करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो डेटा होगा वो यहाँ पर पेस्ट होकर आ जाएगा। ऑल्ट कंट्रोल वी पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट है। अगर आप एक्सेल की किसी भी कमांड को एक्सेस करना चाहते हैं बिना माउस को हाथ लगाए तो इसके लिए आप ऑल्ट बटन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हेडिंग है हम इसमें येलो कलर फिल करना चाहते हैं तो हम यहाँ शिफ्ट और राइट एरो बटन प्रेस करके इस पूरी हेडिंग का सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ होम टैब में जाने के लिए हम ऑल्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ पर इन सभी कमांड को, इन सभी फंक्शन को एक्सेस करने का आपको शॉर्टकट दिखाई देगा। जैसे कि हमें होम टैब में जाना है तो हम एच बटन दबाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इन सभी कमांड को एक्सेस करने का भी शॉर्टकट आपको मिल जाता है। तो यहाँ हमें फिल कलर का ऑप्शन एक्सेस करना है तो इसका शॉर्टकट है एच, तो हम दोबारा से एच बटन दबाएंगे तो यहाँ हम फिल कलर में आ जाएंगे। इसके बाद आप एरो बटन का यूज़ करके अपने जो कलर हैं उन्हें यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं येलो कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर जो कलर है वो फिल होकर आ जाएगा। बाकी एक बार इसकी आप प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही काम का शॉर्टकट है। अगर आप एक्सेल में मल्टीपल रो सिलेक्ट करना चाहते हैं और मल्टीपल रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और स्पेस बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका एक्टिव सेल जो भी होगा उसकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप शिफ्ट और डाउन और अप एरो बटन की मदद से आप अपनी मल्टीपल रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 3 रो सिलेक्ट कर ली हैं। अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस का बटन एक साथ प्रेस करूँ तो यहाँ पर 3 ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर हमने 3 रो का सिलेक्शन किया था। अगर आपको यहाँ और ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है तो आप कंट्रोल बटन दबा के रखिए, इसके बाद प्लस का बटन दबाइए तो यहाँ पर आपकी ब्लैंक रो इंसर्ट होती चली जाएंगी। अगर आप एक्सेल में मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं और मल्टीपल कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका जो भी एक्टिव सेल होगा उसका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे और राइट और लेफ्ट एरो बटन का यूज़ करेंगे अपने मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस का बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर 2 ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ हमने 2 कॉलम सिलेक्ट किए थे। बाकी अगर आप एक्सेल में मल्टीपल कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका जो एक्टिव सेल होगा उसका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप शिफ्ट और एरो बटन की मदद से अपने बाकी सभी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और माइनस बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो जो भी आपने कॉलम सिलेक्ट किए होंगे वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। बाकी अगर आप एक्सेल में मल्टीपल रो को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और स्पेस बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो जो आपका एक्टिव सेल होगा उसकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप शिफ्ट और अप एरो और डाउन एरो बटन का यूज़ करके अपनी जो रो हैं उनका सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और माइनस बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो जितनी भी रो का आपने सिलेक्शन किया होगा वो पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। अगर आप एक्सेल की किसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं या किसी दूसरे फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेव एज की विंडो आ जाएगी। इसके बाद आप अपनी फ़ाइल को जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं आपको लोकेशन चूज़ करनी है। इसके बाद अगर आप अपनी फ़ाइल का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप आएंगे सेव एज टाइप में, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी फ़ाइल को जिस भी फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं आप यहाँ से वो फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम PDF में सेव करना चाहते हैं तो हम PDF सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सेव पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारा ये डेटा होगा वो PDF में सेव हो जाएगा। एक्सेल में हमने 10 स्टूडेंट का डेटा लिया है। हम यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का डेटा हाइड करना चाहते हैं और बाकी का जो विजुअल डेटा है इसे किसी दूसरी एक्सेल सीट में या किसी दूसरी एक्सेल फाइल में पेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर हम नॉर्मल तरीके से इसे कॉपी एंड पेस्ट करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका हिडन डेटा होगा वो भी पेस्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ डेटा हाइड किया है लेकिन यहाँ पर जो हिडन डेटा है वो भी पेस्ट हो चुका है।
तो अगर आप चाहते हैं आपका जो विजुअल डेटा है सिर्फ वही कॉपी एंड पेस्ट होकर आए, तो इसके लिए आपको एक स्मार्ट ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने डेटा का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और सेमीकोलन बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो विजुअल डेटा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और सी बटन एक साथ प्रेस करेंगे कॉपी करने के लिए। इसके बाद आप इसे जहाँ पर भी पेस्ट करना चाहते हैं उस सेल में आइए। इसके बाद कंट्रोल और वी बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका विजुअल डेटा है सिर्फ वही पेस्ट होकर आया है। यहाँ पर जो आपका हिडन डेटा है वो पेस्ट होकर नहीं आया। इस एक्सेल डेटा में अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूं तो यहाँ पर जो हमने हेडिंग लिखी है ये हेडिंग हमें नहीं दिखाई देगी। बाकी अगर मैं स्क्रॉल करके राइट साइड में जाता हूं तो यहाँ पर जो कॉलम है ये भी हमें नहीं दिखाई देंगे। तो अगर आप अपने डेटा में पहली रो और पहले कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस सेल पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ अपनी 2 रो और 2 कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस सेल पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पहली रो और पहले कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस सेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट WFF बटन 1 बाय 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी पहली रो और पहला कॉलम फ्रीज हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप अपने डेटा को अनफ्रीज करना चाहते हैं, पहले जैसा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट WFF बटन दोबारा प्रेस करेंगे तो आपका जो डेटा होगा वो अनफ्रीज हो जाएगा, यानी पहले जैसा हो जाएगा। दोस्तों मान के चलिए एक्सेल में हमने किसी भी सेल में किसी भी तरह का टेक्स्ट लिख दिया। अब यहाँ पर हम इस टेक्स्ट के नीचे एक और टेक्स्ट या वैल्यू लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और एंटर बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक नई लाइन स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर अपना जो दूसरा टेक्स्ट है उसे लिख सकते हैं। अब दोबारा अगर मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और एंटर बटन एक साथ प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक और नई लाइन इंसर्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पर वैल्यू लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आपने जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। आप यहाँ से कॉलम की विड्थ और रो की विड्थ को ऑटो फिट कर लेंगे। दोस्तों एक्सेल के किसी भी फॉर्मूला में अगर आपको टेबल एरे या रेंज को सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस फॉर्मूला में हमें टेबल एरे सिलेक्ट करना है, यानी इस पूरी टेबल का सिलेक्शन करना है, तो इसके लिए हम अपने डेटा के स्टार्टिंग सेल पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे, राइट एरो बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड के सभी सेल का सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद इंटायर टेबल का सिलेक्शन करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पूरे डेटा का सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप जिस सेल में अपना फॉर्मूला लिख रहे हैं, अगर आपको डायरेक्टली उस सेल में जाना है तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और बैक स्पेस बटन एक साथ प्रेस करेंगे, आप अपने फॉर्मूला में आ जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।